खालीपन मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये खालीपन ज़रूर दस्तक देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनके ज़िंदगी में खालीपन उनकी पैदाइश से लेकर के उनके मरने तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ये खालीपन मजबूत से मजबूत इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दीमकों का झुंड जब किसी पेड़ की जड़ में लगता है तो उस पेड़ को मिट्टी से बेवतन कर देता है। ठीक एक ऐसा ही खालीपन था कंगना की ज़िंदगी में, जो क्लास 5 से क्लास 6 में जाने वाली थी। उसके मम्मी और पापा चाहते थे कि कंगना की पढ़ाई अब उसकी बुआ के घर अम्बाला में हो, क्योंकि गांव में लगातार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना, रेप जैसे वारदात हो रहे थे। फिर पारिवारिक रंजिश वजह से भी वो वहाँ से कंगना को भेज देते थे। लेकिन कंगना को आज भी याद है, जब वो पहली बार स्कूल गई थी तो बहुत रोई थी वो माँ बाप से लिपट लिपट कर। लेकिन जब वहाँ कुछ दोस्त बने तो उसके अंदर का खालीपन जैसे खत्म सा हो रहा था। अपने दोस्तों को छोड़ करके वहाँ से वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर कि अपने पिता को इस बात के लिए मना कर पाए। उसके पिता ने कंगना को अम्बाला उसकी बुआ के यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया। दिन भर बड़बड़ करने वाली लड़की एकदम शांत सी पड़ गई, सिर्फ पढ़ाई करने में कंसंट्रेट हो गई। क्लास 12 में उसके 94.5% आए थे। पूरे जिले में उसने टॉप किया था। वो आगे भी पढ़ाई करना चाहती थी। उसकी माँ की भी यही इच्छा थी कि उसकी बिटिया पढ़ लिख करके एक बड़ी अफसर बने। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाती, इसके पहले ही उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और उसके पिता चाहते थे कि अपने जाने से पहले अपनी बिटिया का किसी अच्छे घर में ब्याह कर दें ताकि वो खुश रह सकें। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे अभिषेक के साथ कंगना का रिश्ता तय किया। अभिषेक जो कि एक IITian है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत और पढ़े लिखे लगते हैं। कंगना ने पिता की बात सुन करके अभिषेक से शादी करी। धीरे धीरे अभिषेक से काफ़ी घुल मिल गई। फिर अभिषेक से मिलके उसे ऐसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की कोई कमी पूरी हो गई हो। फिर उसने भी अभिषेक के साथ रहना शुरू कर दिया और अभिषेक के कहने पर वो सारी चीज़ें वो करने लगी जो भी अभिषेक को पसंद था। शराब पीना, क्लब जाना, नाइट पार्टी करना, आउटिंग करना, वो सब करने लगी जो जो अभिषेक को पसंद था। ऐसे ही पार्टी से एक दिन लौटते वक्त रात में अचानक कंगना की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियाँ होने लगी। अभिषेक परेशान हो गया और इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले गया। तो उसे मालूम चला कि कंगना माँ बनने वाली है। कंगना काफ़ी खुश हुई। उसे लगा जो कुछ बचा हुआ खालीपन था उसके अंदर, उसका यह बच्चा उसे भर देगा। लेकिन अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जैसे किसी ने उसके मुंह पे खींच के तमाचा मार दिया और वो कंगना से दूर दूर रहने लगा। कंगना इस बात को समझ नहीं पा रही थी। हालांकि पहले भी अभिषेक ऐसा ही करते थे, बिजी बिजी रहते थे, लेकिन अभी वो कुछ ज़्यादा ही बिजी होने लगे थे और उनके बिहेवियर में भी एक अजीब सा चेंज आ गया था। अब इस बात से दूर होने के लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए उसने निश्चय किया कि अब मैं अभिषेक से इस टॉपिक पर बात करके रहूंगी। फिर एक दिन वो रात भर उनका वेट करने के लिए बालकनी में बैठ गई और अभिषेक का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 1 बज गए। कंगना काफ़ी थक चुकी थी। वो जाके कमरे में लेट गई। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे लगा जैसे कमरे का किसी ने दरवाजा खोला हो। उसे लगा शायद अभिषेक आए होंगे। उसका चेहरा कोई सहलाने लगा। उसे लगा अभिषेक ही हो सकते हैं। मगर एक गंध आ रही थी जर्दे की, जो उसकी नाक को उसकी बू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसने पास में रखे हुए टेबल लैंप को जलाया तो उसने देखा एक अधेड़ उम्र का बड़ी बड़ी आंख वाला, बड़े से पेट वाला व्यक्ति उसको हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो एकदम से बेड से कूद के किनारे खड़ी हो गई और पूछने लगी, तुम कौन हो और मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभिषेक ने रोका नहीं? अभिषेक कहाँ है? उस आदमी ने कहा, ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है तुम्हारे साथ मेरे साथ, और ज्यादा मत दिमाग खराब करो मेरा। तुम जो मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करो। फिर धीरे धीरे कंगना पीछे होती रही। उसने ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और उस आदमी पर तान दी। वो आदमी जो खुद को शिकारी और कंगना को शिकार समझ रहा था, भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगा और कहने लगा, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ। अभिषेक अक्सर अपने क्लाइंट्स खुश करने के लिए तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाता है। कंगना के अंदर दिमाग में एक बम सा फूट गया। उसने उस आदमी को कि कमरे में जाके बंद कर दिया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। कमरे की तलाशी लेने पर उसे एक फाइल मिली जो कि अभिषेक की फर्टिलिटी रिपोर्ट थी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अभिषेक कभी भी बाप नहीं बन सकता है। ये बात पढ़ते ही वो एकदम सन्न सी रह गई। उसके दिमाग के अंदर में एक सुनामी सा उठने लगा। लहरें उठती, नीचे गिरती, किनारे से टकराती, लौट आती। अब वो अभिषेक के आने का वेट करने लगी। फिर से बालकनी में खड़ी हो गई। अब उसको थकन का भी एहसास नहीं हो रहा था। सुबह जब अभिषेक आया, उसने मुस्कुरा के उसका स्वागत किया, नाश्ता कराया। सुबह के 8:30 हो रहे थे। मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे।
कुछ बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी बीच लगातार 6 गोलियों की गूंज से पूरा मोहल्ला भम पड़ गया। मोहल्ले के सब लोग अभिषेक के घर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि फर्श पे अभिषेक की लाश पड़ी हुई है। उसका सर किसी सड़े हुए तरबूज की तरह फटा हुआ है, पूरा चेहरा उसका खून से लथपथ है, पूरी बॉडी खून से भीगी हुई है और कंगना वहां से नदारद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी एक बात को ध्यान दीजिए, अगर आप भी कभी किसी ऐसी खालीपन का एहसास करते हैं तो अपनी बात को किसी न किसी से जरूर करिए, वरना यह खालीपन आपके अंदर गुबार को भर देगा और फट जाएगा जैसे कंगना के अंदर फट गई। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, किसी अच्छी कविता, किसी अच्छी बात के साथ। टिल देन, बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय।